घुटने, कमर और जोड़ों के दर्द से आप परेशान रहते हैं, सालों पुराना दर्द है, काफ़ी परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, चाहे कितना भी पुराना आपका घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है और आपके शरीर में अन्य कई समस्याएं हैं, उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको राहत मिलेगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपसे संबंधित प्रश्नों के वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो आइए जानते हैं घुटने, कमर और जोड़ों के सालों पुराने दर्द को लेकर के। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर और जानते हैं कि किस तरह से हम सालों पुराने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें, आपकी रसोई में ही इन बीमारियों के इलाज मौजूद होते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। आपके शरीर में कोई भी विकार होता है, उसका सीधा सा फार्मूला है वात, पित्त और कफ का डिसबैलेंस होना। वात, पित्त और कफ आपका अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो इसी से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। इनको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी में से एक आता है वात का रोग, जिसमें घुटने, कमर और जोड़ों के दर्द होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बहुत ही ज़रूरी है आपको चूना का सेवन करना। जो खाने वाला चूना होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, वातनाशक औषधि है। मेथी का दाना तो है ही, लेकिन चूना उससे थोड़ा 1 डिग्री और ऊपर है, इसलिए इसे वातनाशक भी कहा गया है। चूने के बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है कि यह भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो वात के सभी रोगों को खत्म करती है। घुटने का दर्द हो, कमर हो, कंधा हो, कहीं भी दर्द हो, सब वात से संबंधित होता है। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम मौजूद हो। शरीर में कैल्शियम, आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो क्या है, वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी इसे अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। यह बहुत ही वातनाशक है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं है तो हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, 50 बीमारियां हमें हो सकती हैं। यानी कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे कहीं भी हड्डियों में दर्द रहता है तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जितनी भी शरीर की विकृतियां हैं वो कैल्शियम की कमी से आती हैं। हड्डियों के जितने भी रोग हैं वह सब कैल्शियम की कमी से आएंगे और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। कैल्शियम की कमी से जैसे ही कैल्शियम की कमी होती है तो कई रोग आते हैं, इसलिए शरीर में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो शरीर में रहने पर, अगर वह शरीर में रहता है यानी कैल्शियम शरीर में रहता है तो दूसरे पोषक तत्व जो आपके शरीर में मौजूद हैं वह उपयोगी होते हैं। और ऐसे पुराने काफ़ी रिसर्च हैं, किए गए हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम मुख्य घटक है जो कि होना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन सी का असर आपको देखना है तो कैल्शियम चाहिए। विटामिन ए का असर आपको देखना है तो कैल्शियम चाहिए। विटामिन
बी का असर अगर आपको देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर में काम करे तो भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट ठीक से शरीर की मदद करे तो भी कैल्शियम चाहिए। फैट्स जो कि आपके शरीर में डीजल यानी कि लुब्रिकेंट्स का काम करते रहते हैं, उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। यानी हर जगह कैल्शियम चाहिए। अगर शरीर में कैल्शियम नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आपको आने वाली है। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। 40 की उम्र अगर आपकी हो गई है, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक, तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं इसी से आपको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कैल्शियम दूध में पाया जाता है। दूध दूध से बने पदार्थ, पनीर, दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद है। लेकिन दूध आपको मिलता कहाँ है? शुद्ध दूध, देसी गाय का दूध अगर आपको मिलता है तभी सही है, बाकी सब दूध बेकार है, फायदेमंद नहीं होते हैं। आजकल जर्सी गाय का दूध मिलता है, भैंस का दूध है, इन सबको माइनस करते हुए अगर आपको कैल्शियम का भरपूर उपयोग लेना है तो आपको क्या करना है, देसी गाय का दूध ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपसे जो अन्य फल जो आप खाते हैं जैसे कि संतरा है, मौसम्मी है, अंगूर है, जितने भी खट्टे फल हैं जिसको कि आप खाते हैं, आम है, उन सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता है और जो फल है उसमें भी आप केले का उपयोग करें। केला जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, अन्य फलों की अपेक्षा केला में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, तो आप केले का सेवन भरपूर मात्रा में किया करिए। कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, आसानी से हजम भी हो जाता है केला। और इसके अलावा 40 से 45 वर्ष तक आपको कैल्शियम आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है 40 से 45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है। जठर अग्नि भी आपकी तीव्र रहती है, बाकी सारे फंक्शन ठीक लेते हैं। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में, जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, इस चीज़ को ध्यान दें। जैसे ही आपकी 45 की एज खत्म होती है, वहाँ पर दिक्कत क्या हो जाता है कि उनका बहुत से लोगों का जो मासिक धर्म है उसका चक्र बंद होने की अवस्था में आ जाता है। कई लोगों का बंद भी हो जाता है, बंद होना शुरू भी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में कैल्शियम शरीर में चाहे आप कितना भी इन सब चीज़ों को खा लें, कैल्शियम नहीं बनता है। इसके लिए वजह क्या है? क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वह तब तक है जब तक आपका मासिक चक्र चलते रहता है। जैसे ही मासिक चक्र बंद हो जाता है, यह हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में कैल्शियम का डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको ज़रूरत पड़ती है बाहर से कैल्शियम लेने की। इसलिए जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो ध्यान दें कि और इस चीज़ को गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही जिनका मासिक चक्र बंद हो गया है या मासिक चक्र बंद होने वाला है, मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए? चूना खाना चाहिए। जो खाने वाला चूना आपको दुकानों पे मिल जाएगा, पान की दुकानों पे, उसको ले लें। पान के पत्ते के साथ आप उसको लेकर के खा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। पान का पत्ता भी एक औषधि है, उसको आपको ज़रूर खाना चाहिए। और चूना जो है
45 की उम्र जब पूरी हो जाती है, जो पुरुष वर्ग हैं उनको भी इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि चूना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम का काम करता है, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और पहले आप जानते हैं कि देश में पान खाने की जो परंपरा विकसित हुई थी वो भी एक वैज्ञानिक है, क्योंकि जिसने भी यह शुरू की थी वो काफ़ी सोच समझ के इसको शुरू किया गया होगा। लेकिन इसमें एक बात बताना चाहूँगी, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, दक्षिण पूर्व से पश्चिम में, हर जगह सिक्किम चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, आपको पान खाने की परंपरा दिखाई देगी, पान की दुकान नज़र आएंगे। लेकिन इसका जो कत्था है वो उपयोगी नहीं होता है। लोग इसमें जो अन्य चीज़ें खाते हैं वो फ़ायदेमंद नहीं है और वो सब स्वाद के लिए है। लेकिन आपको चूना इसमें औषधि का काम करता है। आप चूने के साथ पान का इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के पत्ते को ले लें, उसमें चूना मिला करके खाएं। और चूना कितना खाना है? गेहूं के दाने के बराबर आप चूने का सेवन आपको करना है। बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप पान पत्ता के साथ नहीं खा पाते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी है, तो आप इसको दही में मिला करके खा सकते हैं। खाने वाला जो चूना है पानी के साथ ले सकते हैं, किसी न किसी रूप में आप इसको लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ही रसोई में आपकी अन्य भी चीज़ें हैं। सेकंड नंबर पर मेथी दाना है। मेथी दाना को आप भूनकर पीसकर रख ले डब्बे में, उसे 1 चम्मच ज़रूर डेली खाया करें। अगर आप मेनोपाज की तरफ जा रही हैं या मेनोपाज हो चुका है, या जो पुरुष वर्ग हैं जिनको भी घुटने, कमर और जोड़ों का दर्द रहता है, वो भी मेथी दाना को खाएं। बहुत ही फायदेमंद होता है मेथी दाना हड्डियों के लिए। अजवाइन आता है, जीरा है, हींग है, ये सभी कैल्शियम के लिए फायदेमंद हैं। आपको अलग से इसके लिए दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रसोई में ही ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। गरीब आदमी भी इसका भरपूर उपयोग कर सकता है और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसके साथ ही हम बता दें आपको दालचीनी के बारे में। दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होता है, कई बीमारियों को ठीक करता है। जिनको भी अस्थमा की शिकायत होती है, दमा के शिकायत है, कफ के रोग हैं, उनको दालचीनी आसानी से ख़त्म कर देता है। दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है। खांसी है, मोटापा है, वजन बढ़ा हुआ है, इन सभी बीमारियों में दालचीनी काफ़ी उपयोगी होता है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, दालचीनी ले लीजिए और गुड़ के साथ इसको लड्डू बना लीजिए। गुड़ को मसल लीजिए, जो थोड़ा सा ढीला गुड़ होता है उसको, और दालचीनी को पाउडर कर लीजिए। जो दालचीनी की छाल होती है उसको पाउडर कर लीजिए, और पाउडर करके उसको मिक्स कर लीजिए लड्डू में, गुड़ में सॉरी। और उसको लड्डू छोटे छोटे बना के गर्म पानी के साथ आप इसको लीजिए। ये बहुत ही फ़ायदा आपको करेगा। और गुनगुना पानी के साथ आपको इसको लेना है, और इसको लेने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी। इसके साथ ही घुटने, कमर और जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको भी इस तरह का दर्द है, परेशानी है, तो ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे भी आते हैं कि उनका पेट साफ नहीं रहता है। उस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका पेट साफ नहीं रहता है उनको रात में सोते समय त्रिफला ले लीजिए आप। त्रिफला का चूर्ण गर्म पानी के साथ रात को आप लीजिए। आपका किसी भी तरह का पेट का शिकायत है, बवासीर है और काफ़ी दिनों का कब्ज रहता है, तो ऐसे में आपको त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद देगा और बहुत ही फ़ायदा देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जोड़ों के दर्द के लिए आपको एक और काम करना है कि फलों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। विटामिन डी भी आपको लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान दीजिए। कैल्शियम तो आप ले ही, चूने में
के रूप में। इसके अलावा धूप में ज़रूर आप रहा करें, जिससे विटामिन डी आपको ओरिजिनल आपके शरीर में आपको मिलती रहे। कम से कम आधे घंटे आप विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।